सो भाई लोग, आज मैं देख आ चुका हूँ मूवी इंडियन 2 स्टारिंग कमल हसन, सिद्धार्थ, राकुल प्रीत सिंह, प्रिया भवानी सिंह एटसेट्रा एंड डायरेक्टेड बाय एस शंकर। अब इस मूवी के बारे में बात करूं तो क्या बोलूं, मतलब बनाया ही क्यों। तुम डायरेक्टर एस शंकर के फिल्मोग्राफी देख लो, नायक, अपरिचित, रोबोट, आई, मतलब एक से बढ़कर एक मूवी तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद तुम देखो ये मूवी, तुम्हें जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी मूवी में कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ चीजें अच्छी थी, उसके ऊपर आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कहानी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सो कहानी है, कहानी वो क्या चीज होती है। लिटरली भाई लोग, कोई कहानी नहीं है इसमें। कहानी बस इतनी सी है कि अपने इंडियन यानी कि सेनापति चित्रा अरविंद को हेल्प करने के लिए ताइपे से इंडिया आ जाते हैं, जो कि इंटरनेट पर करप्शन के खिलाफ यूट्यूब पर वीडियो बनाता है। फिर क्योंकि सेनापति हिंदुस्तान में मोस्ट वांटेड है, तो उसे पुलिस वाले पकड़ने की कोशिश करते हैं और हमेशा वो किसी न किसी तरह से भाग के निकल जाता है। यही है इसकी कहानी। अब पहले जो कुछ चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगी उसके ऊपर बात करते हैं, जो कि बहुत कम ही है। सो पहले आता है इसका फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ क्या, फर्स्ट हाफ का भी फर्स्ट हाफ वो थोड़ा इंगेजिंग लगता है, लेकिन जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो और बेकार होती जाती है। फिर जो मूवी का विजुअल स्टाइल था वो बहुत अच्छा था, मतलब क्वालिटी पूरा क्रिस्टल क्लियर था। फिर जो एक गाना था कम बैक इंडियन, वो अच्छा था, लेकिन अगेन उसे सही से यूज नहीं किया गया। फिर एक और जो चीज मुझे अच्छी लगी वो ये है कि जो ट्विस्ट दिखाया गया है सेकंड हाफ में, वो ट्विस्ट तो प्रेडिक्टेबल था, पर एक मेजर कैरेक्टर के माँ की जब मौत हो जाती है वो थोड़ा इमोशनल था। वहाँ लगता है कि हाँ एटलीस्ट कुछ तो फील हो रहा है मुझे। अब आते हैं जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी उस पर, और अगर इसे बताने चाहूँ तो वीडियो कम से कम 1 घंटे से भी ज्यादा बन जाएगी, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट में बताऊँ। सबसे पहले आता है इसका राइटिंग। आई मीन राइटर्स ने क्या फुक के इसको लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब स्टोरी तो है ही नहीं, उसे छोड़ दो, पर जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो अपने आप में ही एक टॉर्चर है। मतलब मूवी में सेनापति का कैरेक्टर जो लोग करप्शन कर रहे हैं उनको मारता है, राइट, लेकिन मारने से पहले उनको इतना लेक्चर कौन देता है यार। वो तो खुद सुधर नहीं सकता क्योंकि वो वैसे भी मरने वाला है। और ऐसा भी नहीं कि उनमें कुछ नई बातें बताई जा रही हो, वो वही सब बातें हैं जो हम पहले से ही जानते हैं। फिर लॉजिक की बात करें तो इस पिक्चर में लॉजिक ढूंढने का मतलब है गोलगप्पे में पनीर ढूंढना, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। मतलब पहले तो सेनापति का कैरेक्टर 106 साल का है, तो अभी तक वो जिंदा कैसे है, और अगर जिंदा है तो वो कैसे अभी भी बिल्कुल 18-20 साल के लड़कों के जैसा उछल कूद कर रहा है। मतलब उनके जोड़ में दर्द नहीं होता क्या। यहाँ पर अपना हिंदुस्तानी किसी को मारने के लिए जाता है, जहाँ पर वो एक आदमी को ऐसे मारता है कि जैसे वो थूक निकाल निकाल के मर जाएगा, और वो जो थूक निकालता है वो उससे लिख कर आ जाता है। मजाक नहीं कर रहा, सच में मूवी में वो थूक से मैसेज लिख कर आता है। फिर वो जो सेनापति किसी को घोड़ा बना देता है, किसी को लड़की बना देता है। आई मीन मुझे पता नहीं कि ऐसा सच में मार्शल आर्ट्स में हो सकता है या नहीं, हो सकता है कि होता हो, पर यहाँ पे वो बिल्कुल ही बचकाना और क्रिंज लग रहा था। फिर क्लाइमैक्स में कैसे पता नहीं, पर कमल हसन के कैरेक्टर के पास एकदम से 6 पैक बॉडी आ जाता है, लेकिन उसे 1 सेकंड पहले ही वो बिल्कुल नॉर्मल था। फिर सेनापति बड़े बड़े तुर्रम खां को मार देता है, पर सोशल मीडिया की ट्रोलिंग सह नहीं पाता। सच में मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि इंडियन को भगाने के लिए #GoBackIndian यूज करते हैं, और वो ये देखकर चला भी जा रहा होता है। फिर मूवी का हीरो तो अच्छा होना चाहिए, पर उससे भी खतरनाक एक विलेन चाहिए होता है जो कि अपने हीरो को कांटे की टक्कर दे सके। लेकिन इस मूवी में कोई एक अच्छा विलेन नहीं है, एंड ये पिक्चर का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। फिर जो सॉन्ग्स है, मुझे यकीन नहीं होता कि वो अनिरुद्ध ने दिए हैं। गाने बहुत बहुत बुरे थे, एक गाने को छोड़कर, जैसे मैंने पहले बोला कम बैक इंडियन वाला। आई मीन ओरिजिनल कैसे थे मुझे पता नहीं, लेकिन डबिंग में तो वो बिल्कुल ही खराब लग रहे थे। फिर आखिर में इसका पार्ट 3 का ट्रेलर दिखाया जाता है, और कहना होगा कि वो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो मैं अगर पता नहीं हो तो बता दूं, ये मूवी पहले एक पार्ट में बनने वाली थी। फिर मेकर्स ने बाहुबली और KGF को देखा होगा, जो कि 2 पार्ट्स में आई थी और 1000 करोड़ कमा के चली गई थी। तो इन लोगों ने भी सोचा होगा कि हम भी वैसे ही करते हैं, और इस वजह से ये मूवी ऐसे बनी है और स्ट्रेच्ड आउट फील होती है। सो ओवरऑल मुझे हिंदुस्तानी 2 या फिर इंडियन 2 बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हाँ, अगर ये मूवी 10-12 साल पहले आती तो शायद मुझे पसंद आ जाती। ये पिक्चर इतना पकाती है कि मेरे पीछे 2-3 अंकल लोग बैठे हुए थे, वो भी बोल रहे थे कि ये क्या दिखा रहे हैं, पिक्चर में कुछ हो ही नहीं रहा। सो भाई लोग, ये था मेरा रिव्यू हिंदुस्तानी 2 मूवी के ऊपर। आपने अगर मूवी देखी है तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करते जाना। बाकी मैं आपसे मिलूंगा किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।